प्रिय एमपीएलसी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका अंतिम पेपर है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का, जनरल इंग्लिश, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग। इस पेपर से संबंधित कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए। कई स्टूडेंट इस पेपर को समझ ही नहीं पा रहे कि इसका लिखना क्या है। कई इस पेपर से डर रहे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा नहीं है, कम पढ़ा है, तो वो भी डर रहे हैं कि इस पेपर को कैसे करें, समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरे पास कॉल भी आए हैं, मैसेजेस भी आया है। मैं इस पेपर को थोड़ा आसान बनाना चाह रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, टेक्निक्स से इस पेपर को सोल्व करना है, उतना मुश्किल नहीं है। जैसा कि हर साल मैं बोलता हूँ कि हर सांप जहरीला नहीं होता है। सांप कई बार जो है, लोग सांप अगर काट लेता है, सांप सामने आ जाता है, तो लोग डर से ही मर जाते हैं, जबकि वो जहरीला है या नहीं ये बाद में पता चलता है। जहरीला नहीं होने के बावजूद भी व्यक्ति डर या उस डर से मर जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ डर है आपके मन में कि भी ये जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश हम कैसे इंग्लिश के पेपर को सोल्व करें, कैसे इस एग्जाम को देवें, तो उस डर को आपको निकालना है और कुछ नहीं है। बाकी तैयारी आपको करनी है। बाकी मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको करना। इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करने हैं, सिलेक्टेड चीज़ें हैं। पढ़ना तो कुछ है ही नहीं। पढ़ना तो उन स्टूडेंट को है कि जिनको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, जिनको लगता है कि मैं 90, 100, मतलब 80 से 95 तक नंबर लाने, वो अगर पढ़ाई आप अच्छी करते हो, जैसे इसमें लीगल टर्म्स, लैटिन टर्म अगर तैयारी करते हो या अच्छी तैयारी करते हो, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो है भाई। पास होना इसमें मुश्किल नहीं है, पास होना तो आसान है, क्योंकि ये 80 मार्क्स का है। आपको ये 29 मार्क्स लाने हैं। बाकी 20 मार्क्स हम एग्जाम कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स में से जो भी आपके मार्क्स है वो हम भेज चुके हैं। तो अब आपको केवल 80 में से जो है आपको नंबर लाने हैं। यहाँ पूरा जो है जैसे कि 29 नंबर लाने हैं आपको, है ना। तो अब 29 नंबर लाने के लिए मैं आपको जो डरने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ विशेष टिप्स बता रहा हूँ, तो उसको आप अच्छी तरह इसको देखो। जैसा कि हर पेपर की तरह ये पेपर भी ए और बी पार्ट में आएगा। ए पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे, बी पार्ट में इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। ए पार्ट में से 7 में से 5 करने हैं, बी में जो है 6 में से 4 करने हैं। अब आपको सिलेक्ट करना कि आपको करना क्या है, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाए और कोई समस्या भी नहीं आए, ठीक है। तो जैसे ए पार्ट के अंदर, जैसे कि मैंने मॉडल पेपर दिया, आप मॉडल पेपर को उसको देखो। मैंने ओल्ड पेपर, पिछले साल का पेपर भी आपको भेजा है, तो मॉडल पेपर देखो। मॉडल पेपर का मतलब हर चीज़ जरूरी नहीं कि जिस मॉडल पेपर में है जो वो सारे आ जाए, लेकिन ये एक पैटर्न बता रखा आपको। लेकिन लीगल टर्म्स और लैटिन टर्म जो इसमें दे रखे हैं वो उसी में से आएगा जो हमने दे रखा है, तो उसको तो कम से कम आप रटना है आपको। बाकी चीज़ें एक पैटर्न दे रखा है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है, राइट द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये दे रखा है। तो अब ये क्वेश्चन आपको पार्ट ए में आएगा। अब करेक्ट करने के लिए इसमें ऐसा भी हो सकता है, कोई लाइन दे दी, उसको जो है करेक्ट करनी है, या कुछ एक लाइन दे दी, इसको आपको देखना। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर वो स्टूडेंट जिनकी अच्छी वोकैबुलरी है, जिसका टेंस वगैरह स्पीक अच्छी पकड़ है, वो लोग इसको कर सकते हैं, या इंग्लिश फ्लो बढ़िया उससे अच्छा नॉलेज कर पाएंगे। अब जैसे मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश का इतना नॉलेज नहीं है, किसी तरह पास होकर आए हैं, उनके लिए तो देखो इसमें फिर आपको एक दिमाग लगाना है, आइडिया लगाना है कि कहाँ क्या, उसको बार बार पढ़ के उसको देखना कि क्या होना चाहिए। तो इस सेंटेंस जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर क्या होगा, देखो, या तो आपको कोई शब्द उसमें से हटाना है या कोई जोड़ना है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है, इसमें कोई शब्द हटाना या जोड़ना, जो उसमें नहीं होना चाहिए वो शब्द उसमें है या है। तो जैसे पहला मैंने, जैसे ये उदाहरण के लिए, जरूरी नहीं इसमें से कोई आए, जैसे ही इज अ बेस्ट प्लेयर, है ना। अब ये ही इज अ बेस्ट प्लेयर, तो होता क्या है, बेस्ट प्लेयर के आगे दे लगना चाहिए, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ये करेक्ट। केवल दे आपको लिखते ही आपका पूरा आ जाएगा। दूसरा है ही इज नॉट लाइक मी, तो या ही हैज नॉट लाइक मी, तो या होना चाहिए ही डज नॉट लाइक मी, या डज आपको लगाना, हैज की जगह जो है डज नॉट, डज आपको लगाना जरूरी है। उसी प्रकार एक है गुड माइंड बैड माइंड फाइंड, ये होगा ए गुड माइंड फाइंड्स, ऐसा जो है। तो ऐसे कुछ लाइन आएगी, उसमें से आपको करना। तो क्योंकि इसमें
7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का। अगर आपको एक 4 दे दी लाइन, चारों को करेक्ट हो गई तो चारों पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो इसलिए ये सेंटेंस वाली ये कुछ उदाहरण दे के ऐसे ही कुछ वर्ड उसमें आएंगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जैसे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीगल राइटिंग, यानी जो ये होती है कि अच्छी विधिक लेखन के लिए की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना, उसे क्या लक्षण होने चाहिए। तो ये क्या है कि आपको मन से आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ये आपके जो आपके पास सीरीज है या बुक्स है, जो भी पढ़ने का आपके पास सामग्री है, उसके अंदर ये पूरा आपको मिल जाएगा कि जो है इसके लिए क्या है। तो ये आपको वो वर्ड लिखना है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी ये है डिफरेंस बिटवीन लीगल राइटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। एक है लीगल लैंग्वेज, तो ये भी क्वेश्चन है जो आपके इस सीरीज के अंदर या बुक्स में है, तो उसमें से आपको पढ़ना है, जवाब देना। तो इसमें कोई याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई अपने दिमाग या अपने मन से जो आपको लगता है कि लीगल राइटिंग क्या अच्छी विधिक लेखन के लिए क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से लिख दो। जो जितना नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा इसमें जैसे लीगल मैक्सिमम। देखो आपके कोर्स में 2 चीजें हैं, एक तो लीगल मैक्सिमम और एक है लीगल टर्म्स। 2 चीजें हैं। लीगल टर्म्स क्या होता है, जिसको होता है विधिक भाषा, विधिक शब्द, है ना, जो आपके जो शब्द दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टोर्ट पढ़ा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा या आगे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं वो शब्द यूज होता है, उसका अर्थ लिखना होता है। तो इसका इंग्लिश में ही आपको लिखना। और एक होता है लेटिन मैक्सिमम। लेटिन मैक्सिमम तो एक लेटिन सूत्र है ना। जैसे लोब टोट पढ़ा आपने, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था इंजुरिया सैम डेमनम, डेमनम सैम इंजुरिया, रेस इप्सा लोकेटर, यूबीजस इबी रेमेडियम, ये सब आपने पढ़ा हुआ। तो वो मैंने सिलेक्टेड इसमें दे रखा जो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, यानी जो इस साल के जो इम्पोर्टेंट लेटिन मैक्सिमम है ये इसी में से आएंगे, ठीक है ना। ये मैंने पार्ट ए में दे रखा, बी में भी आ सकता है, बी में आ जाए तो और बढ़िया आपके। तो इसमें से आपको ये मैंने ज्यादा देर के, लेकिन इसमें से आपको कोई भी 3 या 4 आएंगे, तो इसमें से करना। जैसे इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जैसे इसको लिखना क्या है इसमें। तो लेटिन्स जो टर्म है, जैसे इसमें एक मैंने दे रखा है जैसे रेस इप्सा लोकेटर। अब ये आपने जब लोब टोट के अंदर जो नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर ही आया था। इसका हिंदी में अर्थ होता है घटना स्वयं प्रमाण है, ठीक है। अब इसको केवल एक लाइन लिखनी है आपको एग्जाम में कि दे थिंग इट सेल्फ स्पीक्स, है ना, यानी ये लाइन आपको इंग्लिश में लिखनी है। दे थिंग्स इट सेल्फ स्पीक, यानी एक तरह से जो है ये लाइन आपको लिखेंगे और उसको पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। घटना स्वयं यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जनरल ये बात है। इसी प्रकार जैसे इसके अंदर आपको है यूबी जस ईबी रेमेडियम। इसका हिंदी में अर्थ होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो आपको लेकिन इसको हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना। आप हिंदी में भी लिख दो, कोई बात नहीं। कभी की बार क्या इंग्लिश में लिखते समय कहीं इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये हो गई, तो वो आपको थोड़ा सहायता मिल जाएगी ताकि एग्जाम में पता चले कि इनको थोड़ा है नॉलेज। तो जैसे यूबी जैसे ईबी रेमेडियम, जिसका अर्थ होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है, इसको आपको वहां लिखना है एवरी राइट हैज ए रेमेडी, यानी प्रत्येक जो है अधिकार जो है एक तरह प्रत्येक अधिकार क्या रखता है, साथ में क्या रखता है, एवरी राइट हैज ए रेमेडी, उपचार रखता है, ठीक है ना। ये इसको एक दूसरे अर्थ में इसका अर्थ लिखना है। तो इतना लिखते ही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये से कई शब्द इसमें आपके जैसे वॉलंटियर नोट फिट इंजुरिया है ना, इंजुरिया साइन डेमनम है, जैसे इंजुरिया साइन डेमनम, इंजुरी, इसके 2-3 शब्द है इसमें। देखो इंजरी का मतलब होता है लीगल डैमेज, जो विधिक अधिकारों हनन होता है। साइन का अर्थ होता है बिना, और डेमनम का मतलब होता है इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक हानि, ठीक है। तो इस लाइन इसका अर्थ हुआ कि इंजुरिया साइन डेमनम यानी बिना हानि के स्थिति, है ना, यानी जहां आर्थिक नुकसान तो न हो लेकिन विधिक अधिकारों का हनन हो। अब इसी को आपको दूसरे अर्थ में लिखना, इसका अर्थ लिखना इंग्लिश में लिखना। तो क्या लिखना, इंजरी विदाउट डैमेजेज, ठीक है। उसी प्रकार डेमनम साइन इंजुरिया, डैमेजेज विदाउट इंजरी, ये लिखते आप पूरे नंबर आते। आप इनको रट लो, ये जो मैंने दे रखे इंपॉर्टेंट
ये देख लो। पढ़ने के लिए आपको केवल यही है, याद करने के लिए चीज़ें भी यही है, केवल लीगल टर्म्स और लैटिन टर्म। इसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं करी, बाकी टेक्निक्स से आपको आंसर देना है। तो ये हो गया आपका लीगल टर्म्स, लैटिन टर्म, ये देख लिया है ना। तो ये एक क्वेश्चन आ गया। फिर एक क्वेश्चन आएगा चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अगर आपको अच्छी तरह तैयारी है तो आप ये आंसर लिख पाओगे, नहीं है तो जैसा तैसा लिखो आप। बाकी जो आपकी सीरीज में भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो इसमें जैसे देर का मैंने जैसे उदाहरण के लिए देखा, मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश। तो अब इसको ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस भी बदलना। तो क्या लिखना कि इंग्लिश विल बी थॉट बाय मिस्टर झा। ठीक है। इसी प्रकार देखो रेखा हेल्प मी, तो इसका अर्थ है, इसका पैसिव वॉइस होगा आई एम हेल्प्ड बाय रेखा। ठीक है। तो ऐसे तीसरा समवन स्टोल माई पेन, तो माई पेन वाज स्टोलन बाय समवन। ठीक है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है द कोर्ट इश्यूड द जजमेंट, तो इसको है द जजमेंट वाज इश्यू द कोर्ट। ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जाएगा। तो ऐसा कुछ आएगा तो लाइन आएगी, उसको आपको जवाब देना करने आपको सब है। ठीक है। आपको समझ में नहीं भी आओ तो करो जैसे तैसे, पर इसमें अगर पूरे में पूरे सही हो गए तो पूरे मार्क्स आते हैं। इसलिए कहता हूँ इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। फिर आएगा एक होता है डायरेक्ट सेंटेंस आएगा, चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये भी ऐसे जनरल क्वेश्चन है। फिर एक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसा आप जानते हो। एक आएगा यूज प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, यानी प्रीपोजिशन आप जानते हो, जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, है ना। तो इसमें जैसे ए एन द ये यूज होता है, ऑन, इनटू, एट, यूपी, अप, ऑफ, इन, एट, ऑन, अप टू, विथ, ये जो सब प्रीपोजिशन होते हैं इनको यूज करना आपको, है ना। तो ये एक लाइन आएगी, उसके आगे कुछ प्रीपोजिशन दी हुई होगी, उनमें से किसी को यूज करना है। जैसे है कि द किटी जंप्ड, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखा है, द टेबल। तो अब क्या है लिखे, उसके में लिखा यूज, जैसे ऑन इनटू एट लिखा हुआ, तो आपको ऑन यूज करना है। द किटी जंप्ड ऑन द टेबल। ठीक है। इसके बाद देखो तो द चिल्ड्रन रीच द हिल साइड, बीच में एट यूज करना, द चिल्ड्रन रीच एट द हिल साइड। इसके बाद द मीट अस एट द केप, ये कुल मिला के ही वाज, ये जरूरी नहीं यही आवे, लेकिन ऐसे कुछ लाइन आएगी जिसमें एंड आपको यूज करना है। तो ये पार्ट एक के अंदर ऐसे 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। आप इसमें करो आराम से, ऐसा कोई डरने की कोई बात नहीं है। इसमें आपके कुछ बहुत सारी बातें इसमें जैसे जो लीगल मैक्सिमम से ही आपके हो जाएगी, अगर आप तैयार किया, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जैसा भी है, कुछ क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब देना। तो मैंने जो देर का ना, जैसे ये क्वेश्चन में गुड लीगल राइटिंग क्या है, ये जो सब आते हैं इनको तो कम याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, बाकी पास तो आप हो ही जाओगे। अब पार्ट बी देखो महत्वपूर्ण क्या है, इस पार्ट ए के अंदर आपके जैसे 20 नंबर का हो गया। 20 में मान लो आप जैसे तैसे इन क्वेश्चनों को किया, कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ भी है तो 10 नंबर तो आएंगे। 10 नंबर आप मान के चलो, 1 मिनट के लिए अपन मानने भी 10 नंबर मेरे इसके हो जाएंगे, है ना। कमजोर से कमजोर छात्र 10 नंबर ला सकता है। अगर अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, जिनको सारे एक्टिविटीज पैसिव सब आता है, तो 20 में से 20 मार्क्स भी ला सकता है। ठीक है। अब पार्ट बी, अब डर आपको निकालना है। पार्ट बी के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। पार्ट बी के अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब आप उन 6 क्वेश्चनों में से आपको केवल चुनना है। आदमी क्या है कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में गलती कर जाता है, उनको लगता है मैं क्या करूं, इंग्लिश है, मैंने कहा जैसे डर जाता है ना, कि ये काट थोड़ लेगा क्या, सांप थोड़ी है क्या, सांप भी है तो सांप हर सांप जहरीला थोड़ी होता है क्या, तो इस आप उस हिसाब से देखो। तो इसलिए डर की कोई बात नहीं। इंग्लिश में मैंने कहा कि तैयारी, अभी भी अगर किसी ने तैयारी नहीं की तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तैयार तो कुछ करने ही नहीं, मैंने कहा तैयार तो केवल आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करना है, लीगल टर्म्स, लैटिन टर्म और वो कुछ लीगल लैंग्वेज के बारे में, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, बाकी टेक्निक्स से करना है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन इसमें आएगा, देखो लीगल टर्म्स, लैटिन टर्म भी आ सकता है, लेकिन लीगल टर्म्स आगे आ जाए या लैटिन टर्म आ जाए। तो अब मैंने जैसा पहले भी बताया कि लीगल टर्म्स और लैटिन टर्म जो लैटिन शब्द सूत्र होते हैं, और ये जो विधिक भाषा विधिक शब्द होते हैं, विधिक शब्द जो आपको कहीं ना कहीं कहा है, जैसे लॉ ऑफ टोर्ट में एक शब्द पढ़ा आपने, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ गॉड को आपको केवल इसका जो अर्थ लिखना है, वो कुछ नहीं लिखना है इसमें। एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ लिखना है कि नेचर बाई लॉ, ठीक है ना। ये पूरे नंबर आ जाएंगे। जैसे इसमें देर का एफिडेविट है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट, जो मैंने देर का ना, इससे बाहर मत पढ़ो आप, क्योंकि जो पिछली बार आगे हैं उनको मैंने इसमें नहीं लिखा, वो नहीं आएंगे। आप सिलेबस में से उसको माइनस कर दिया मैंने। आपके जो इंपॉर्टेंट है इसी में से, ये सारे भी नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से आपके आ जाएंगे कुल मिला के। जैसे एक्ट ऑफ गॉड, एडवर्स पर्सन,
एंटिसिपेटरी बेल, इसका आपको सबसे पहले हिंदी अर्थ आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे एक्ट ऑफ गॉड ईश्वरी करती है ना, एंटिसिपेटरी बेल है ना, अग्रिम जमानत, एफिडेविट शपथ पत्र है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट संदेह का लाभ, सिविल राइट विधिक अधिकार है ना, फिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय अवमानना है ना, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यानी समझौते योग्य जो है समनीय अपराध है ना, ये सब। तो ये सब बातें जैसे FIR है ना, एडवर्ट पर्सन, ये सब के आपको, अगर आपको सीरीज के अंदर इसका आंसर है, बुक्स में इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है, चैट GPT से देखो, AI पे देखो, इन पूरे क्वेश्चन को आप उसमें डाल दो, आपके इसके सबके आंसर आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें आप AI के अंदर डालो, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन डाल दो पूरा का पूरा, इसमें से जो आपको मॉडल पेपर दे रखा है उसमें से कट करके इस क्वेश्चन को उसमें डाल दो, पूरा का पूरा इसका आंसर आ जाएगा, और उसको आप तैयार कर लो। आपको सीरीज के भी या किताब का हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें ये शब्द है, जैसे मैंने एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ कोई भी, कि जैसे क्या इसका अर्थ लिखना, बाकी तो मैडम ने आपको भेजा है सारा, और क्लासों में जब स्पेशल क्लासेस जब पढ़ाया भी था, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है, न्यायालय अवमानना। तो न्यायालय अवमानना का जो है इसका जैसे अपने ये लिखा है न्यायालय अवमानना, मीनिंग, इसका मीनिंग लिखना आपको। तो एक्शंस दैट डिस्ट्रेप्ट, या देखो ये अथॉरिटी ऑफ, इसमें थोड़ा अलग है, यानी ऐसे ही रीसेट ऑफ पर इंसम या सिविल राइट्स, ये मैं इसको भेज भी देता हूँ आपको। तो कुल मिला के इसके जो नेचुरल जस्टिस है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो खैर पिछली बार आ गया, लोकस स्टैंडर्ड, दूसरे पक्ष को सुनो है ना। तो FIR क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना। तो इसका मतलब है रिपोर्ट मेड टू द पुलिस अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम, यानी अपराध, जब कोई अपराध होता है, घटित होता है, तो उसकी रिपोर्ट जब पुलिस को देते हैं तो उसको कहते हैं FIR है ना। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको जो मैंने दे रखे हैं ये आपको इसमें करना है ना। ये पूरा इसमें भेज का आंसर भेज के इनके, तो ये जो देखा है, एक क्वेश्चन ही आएगा। अगर ये आप अच्छा तैयार कर लिया तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब लेकिन अगर मान लो आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, आप 2 क्वेश्चन तो आप अवॉइड कर सकते हो। देखो अब एक क्वेश्चन आएगा, देखो राइट ए प्रेसिज इन अबाउट 1/3 ऑफ लेंथ इट्स लेंथ, यानी एक पैराग्राफ आएगा जो भारत के संविधान से रिलेटेड हो सकता है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। वो एक पैराग्राफ होगा, इंग्लिश में होगा है ना। उसको आपको क्या होता है, जो पूरा पैराग्राफ उसका 1/3 करना है। ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता है। अब जहाँ इंग्लिश मीडियम में है तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ के कर सकते हैं अपने मन से, और नहीं है तो देखो जैसे मान लो 15 लाइन आ गई तो आपको 5 लाइन में करना है, 5 लाइन है तो उसको 2 लाइन में करना है, ठीक है। 1/3 करा आपको। जहाँ बिल्कुल कमजोर आपको समझ में नहीं आए तो ऊपर नीचे करके किसी भी तरह इसको सेट कर दो। तो ये 15 नंबर का मार्क्स है। अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो 12 नंबर आ जाएंगे, टूटा फूटा कर दिया तो 8-9 नंबर तो आएंगे ना, है ना। आप नंबर देखो, मैं आप गणित बता रहा हूँ नंबर कैसे पास होना, यानी 8 नंबर भी अगर आते हैं, 10 नंबर फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया आपको है ना, कमजोर से कमजोर 8 नंबर, ये 18, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने ये कर लिया तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक क्वेश्चन ये आएगा। और आपका भाग्य अगर अच्छा रहा तो एक क्वेश्चन ये भी आ सके इंग्लिश टू हिंदी, है ना। बाकी ये दोनों अगर आ गए तो आपके तो 2 क्वेश्चन ऑप्शन हो गए अच्छे शानदार। अब कमजोर से कमजोर छात्र इंग्लिश से हिंदी तो कर ही सकता है ना। बाकी हिंदी से इंग्लिश करना ठीक है, चलो इंग्लिश अगर अच्छी नहीं तो नहीं कर पाता है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी तो कर ही सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आप मान के चलोगे आप कोई भी कर लेगा। और ये भारत के संविधान से रिलेटेड ज़्यादातर पैराग्राफ आते हैं, जिसको आपको कभी लाइन दे दी, कभी पैराग्राफ दे दिया, उसको आपको अनुवाद करना उसका, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए मान लें कि अपने इंग्लिश से हिंदी, ये तो कर ही लेंगे, है ना। तो इसके भी आप मान लो मैं पूरा 15 मार्क्स का है, मैं आधे नंबर कर रहा हूँ। अगर कमजोर से कमजोर छात्र फिर इसका 8 नंबर हो गए। अब एक क्वेश्चन आएगा, देखो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों के उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखने आप,
और ये तो आप वर्षों से करते आ रहे, 6 क्लास से 7 क्लास से हमेशा से करते आ रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता आपको समय भी इसी में देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि उनको लगता है कि क्या है, आज तो लास्ट पेपर फटाफट करके निकल जाते हैं। मेरा भी मानना 3 घंटे आप निकालो पूरा, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे, क्योंकि आपके पास समय है ना। इस क्वेश्चन को लास्ट में करो आराम से, इस क्वेश्चन को लास्ट में करोगे, पूरा पैराग्राफ है, क्वेश्चन 3 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, खूब टाइम है आपके पास, आपको समय लग ही नहीं रहा, समय तो नहीं में लगना है। तो इसलिए समय आप यूँ नहीं कि भाग के 1 घंटे 2 घंटे में वापस निकल जाओ, 3 घंटे तक दो। इस पैराग्राफ को पढ़ के उसे आंसर देने, ये मुश्किल नहीं है पैराग्राफ में से आंसर देना, तो यार कोई दे देगा। तो इसमें मेरे हिसाब से पूरे नंबर भी आ जाते 15 नहीं तो मैं चलो 1-2 गलत हो गए, कोई समझ नहीं पाया या इससे, क्योंकि आंसर तो अंदर ही है, इसको 10 नंबर मान लो आप, ठीक है। अब आपके पास अब एक क्वेश्चन और चुनना केवल, ठीक है ना। एक है आएगा राइट ऑफिशियल लेटर या लीगल नोटिस या ड्राफ्ट सेल डीड वगैरह ऐसे आएगी। एक लेटर मान के चलो आप, तो लेटर आएगा या एप्लीकेशन आएगा। अब लेटर एप्लीकेशन देखो कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं किया है, आप सीरीज में देर का वो भी आ सकता है, या किताबों में देर का वो भी आ सकता है, या कोई अन्य भी पूछ सकता है, कलेक्टर को है या किसी को लिखना है, या फिर एग्जाम जैसे परीक्षा विभाग को कंट्रोलर को लिखना है कि रिजल्ट में कुछ त्रुटि आ गई है, ये आई है, रिवेल कराने के लिए, ऐसा कुछ भी है लेटर। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना ऊपर क्या लिखना नीचे क्या लिखना। अगर आधे नंबर तो उसी के हो जाते हैं। अगर आपको कमजोर से कमजोर छात्र है तो भी जैसे एप्लीकेशन लिखनी है तो जैसे टू द, है ना, एग्जामिनर, जैसे डॉक्टर बी राम अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ये लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर डियर सर, है ना, फिर नीचे यूर फेथफुली, इतना लिख दिया, आधे नंबर तो इसी के हो रहे हैं। फिर बीच में जो भी है अपने हिसाब से जोड़ के लिख दो, तो इसमें नंबर भी ठीक अच्छे आ जाएंगे। लेटर है तो राइट हैंड साइड में ऊपर आपको पहले एड्रेस लिखना होगा, किसका एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं उसका, है ना, फिर डियर, फिर लेटर लिख दो, नीचे एड्रेस जिसको जो भेज रहे हैं, ऐसे करके कर दो तो इसके भी आधे नंबर हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो लेटर आप अपने हिसाब से वर्षों से लिखते आ रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, तो 10 नंबर इसमें भी हो जाते हैं, है ना। अब आपके मार्क्स जोड़ते हैं अपन, तो 20, 30 और 18, 16, 40, 46 नंबर, 46 नंबर आ रहे हैं 80 में से, है ना। और 46 कमजोर से कमजोर के, और यहाँ से कम से कम मान लो कमजोर से कमजोर 15 नंबर भी गए तो कितने हो गए, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जा रहा भाई। तो कमजोर से कमजोर छात्र फर्स्ट डिवीजन बना रहा है। अगर बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा है, लीगल टर्म्स लैटिन टर्म अच्छे याद कर लिए, इंग्लिश आपकी अच्छी एक्टिव स्पेसिफिक कर लिए, तो 80 नंबर 90 नंबर आएंगे। तो समझ ही गए होंगे आप, यानी आपको जो चुनने हैं, जो 4 क्वेश्चन चुनने हैं, मैंने आप बता दिया, एक बार पुनः बता रहा हूँ। अगर लैटिन टर्म आपको अच्छी तरह याद है तो वो चुन लो एक, अगर वो नहीं याद है तो फिर आपके पास ऑप्शन है एक पैराग्राफ का जो 1/3 करना, ये तो आपको करना ही करना, एक इंग्लिश से हिंदी अनुवाद ये करना ही करना 2, ठीक है, और एक पैराग्राफ जिसमें से क्वेश्चन आंसर लिखने, ये 3। तो 3 तो आप फिक्स हो गए ना, 3 तो हो ही गए, ये तो करनी है। अब आपके बाकी 3 में से एक क्वेश्चन चुनना है, चाहे लेटर का चुनो चाहे लीगल टर्म्स का चुनो, कोई भी चुनो, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई इस जगह परेशानी आएगी। आपको लैटिन टर्म्स लीगल टर्म्स अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप, मैंने कहा कि ChatGPT में डालो, मैडम ने ग्रुप में डाला भी है, तो उससे आप पढ़ाई करो और आराम से एग्जाम दो, मस्ती से एग्जाम दो। सारे पेपर आपके अच्छे हुए हैं, ये भी पेपर अच्छे हुए, आप MPSC के ब्रांड स्टूडेंट्स हो, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो है किसी चीज़ से घबराओगे। इसलिए धैर्यपूर्वक एग्जाम दो, और किसी तरह की और भी परेशानी हो तो मुझे संपर्क करो। सभी को एक बार पुनः ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो और निश्चिंत होकर जो है आप खुशी खुशी घर पे लौटो। धन्यवाद।